नमस्कार साथियों। जेईई मेन की जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ गई है। उसमें अब कुछ ही समय शेष बचा है कि भाई जो आपकी जेईई मेन के एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल के अंदर होंगे। तो अब आपके पास लगभग 20 दिन का जो समय बचा है उसका आप किस प्रकार से सदुपयोग करें। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर जो ये बचा हुआ समय है इसका अच्छे प्रकार से उपयोग कर लेते हैं तो आपका जो जेईई मेन का एग्ज़ाम है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। कि भी कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई जो ये एग्ज़ाम है बहुत ही मुश्किल होता है, पता नहीं कितना इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वो बच्चे अपना जो मन में डर है वो निकाल दें कि भी जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो ज़्यादा आपको भारी भरकम काम नहीं करना। जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर देखा गया है कि भी जिन भी बच्चों के अगर 150 नंबर लगभग आए हैं तो उनकी जो परसेंटाइल है 98% के आसपास उनकी परसेंटाइल हो जाती है। और 98 का मतलब है कि भाई उनके अच्छे एनआईटी के अंदर उनका एडमिशन मिल जाता है। ये नहीं कहूँगा कि भाई उनको मनचाही ब्रांच तो जैसे कंप्यूटर साइंस है या आईटी है तो शायद ना मिले, लेकिन कुछ एनआईटी के अंदर उनको जो ईसीई है या मैकेनिकल है या अदर ब्रांच है वो मिल जाएगी, शायद उनको आईटी भी मिल जाए। इसलिए 150 नंबर कुछ ज़्यादा नहीं है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जितने भी आपका सिलेबस हुआ है, जितना भी आपने कवर किया है, अगर आपने 50% सिलेबस भी कवर किया है, 50% जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आया हुआ है जो आपने किए हुए हैं। क्योंकि जो आपने पहले चैप्टर अच्छे प्रकार से किए हैं उनको और अच्छा कीजिए आप। जो नए चैप्टर हैं उनको अभी मत देखिए, क्योंकि अगर जो काम आपका पक्का हो जाएगा, अगर उनसे कोई क्वेश्चन आपका आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। अब आप जो आपने पढ़ा हुआ उसको छोड़कर नए चैप्टर करने के लिए जाएंगे तो उसमें आपका समय लगेगा और वो जो आपके चैप्टर है वो भी आपके थोड़े कच्चे रह जाएंगे। इसलिए जो चैप्टर आपने अभी तक किए हैं उनको और अच्छा कीजिए, फिर उनसे देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके उनसे आते हैं, ताकि ये रहे उन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप गलत ना करें। इसलिए अब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जितना भी स्कोर आपने प्राप्त किया है, अब आप मॉक टेस्ट है या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको करके देखिए, और जितना भी स्कोर आपने पीछे प्राप्त किया उनसे ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उन मॉक टेस्टों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, करके देखिए, अपना दिमाग लगाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप करके देखें। जितने भी मॉक टेस्ट आप ज़्यादा करके देखेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और 20 दिन के अंदर अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी आपने चैप्टर अच्छे प्रकार से किए हैं उन पे ही ज़्यादा जोर लगाएं, क्योंकि एक काम में निपुण होने के बाद उस काम में गलती की संभावना कम हो जाती है। उसी प्रकार से जब आपके वो चैप्टर हैं पक्के हो जाएंगे तो उनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनमें गलती की संभावना कम होगी और आपके जो स्कोर है वो अच्छा आएगा। एक दूसरी बात, आप जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है और आप जो तीनों सब्जेक्ट हैं उन पर समय
लगाए। ये नहीं कि भाई आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप करते जाएं। तीनों सब्जेक्ट से जो भी आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनको करें, बाकी को छोड़ दे। समय आपके पास बचता है तो आप दूसरे क्वेश्चन को देखिए, अदरवाइज छोड़ दे, गलत क्वेश्चन न करें। अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि आपका जो जेईई मेन का एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से क्रैक होगा और ज़्यादा बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको और अच्छे बेहतर ढंग से आप तैयारी कीजिए। लास्ट में एक बार फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि भी अब आप समय कम होने के कारण जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आप समय अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे और मॉक टेस्ट पे आप लगा पाएँ, उतना समय ज़रूर लगाएं। अगर आपके मन में थोड़ी खेलने की जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को भी शांत रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप केवल अपने जो आपका गोल है उसके ऊपर रखें, क्योंकि फिर आपका जब एडमिशन हो जाता है वहाँ पर भी आपके खेल प्रोग्राम होते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका जो गोल होना चाहिए कि भाई हमने जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से क्रैक करना है। अब केवल आपके पास एक ही गोल होना चाहिए कि हमने ये अच्छे नंबरों से अपना जो एग्ज़ाम है क्रैक करना है, क्योंकि ये जो है अब लास्ट चांस है, उसके बाद 1 साल के ऊपर बात जाती है। इसलिए जो भी आपके पास समय बचा है उसका आप अच्छे प्रकार से सदुपयोग करते हुए अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करना, ताकि मैं नई नई जानकारियाँ जो लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। धन्यवाद।